व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने छोटे बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज होते हैं उसमें सीरीज़ शुरू की हुई है, तो आज मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक आपसे शेयर करूँगा। वो है टीथिंग। अमूमन बच्चे दूध के जो दांत होते हैं ये 6 माह से लेके 10 माह की उम्र तक निकालना शुरू कर देते हैं। बाज़ बच्चे इससे पहले भी निकाल लेते हैं और बाज़ बच्चे देर करते हैं। बच्चों के दूध के दांत निकालने का जो ये मरहला होता है ये बच्चों के लिए और उनकी मदर्स के लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब गम्स से दांत निकलता है और बढ़ता है तो ये एक तकलीफदेह मरहला होता है, जिसकी वजह से बच्चा इरिटेशन महसूस करता है और रोता है। तब मदर्स को समझ नहीं आती कि बच्चे के रोने की क्या वजह है। तो मैं ऐसी मदर्स से कहूँगा कि जब ऐसी कंडीशन हो, बच्चा 4 माह से ऊपर हो चुका है, तो अपने हाथ को अच्छी तरह वॉश करके अपनी फिंगर से बच्चे के गम्स को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं बच्चा दांत तो नहीं निकाल रहा। जब बच्चा दांत निकालने के ज़माना में आता है तो उस टाइम बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिम्टम्स होती हैं वो देखने में सामने आ सकती हैं। उनमें नंबर एक, जो बच्चा होता है वो खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि उसके गम्स में उसको तकलीफ़ होती है, इरिटेशन महसूस करता है, जिसकी वजह से बच्चा ना तो फिर कुछ खा सकता है और ना ही पी सकता है। नंबर दो, बच्चे के गम्स में सोजन हो जाएगी और वो सुर्ख हो जाएंगे। नंबर तीन, जो सिम्टम देखने में सामने आ सकती है वो ये कि अक्सर बच्चों के मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। तो नंबर 3 की जो सिम्टम मैंने आपको बताई है कि ये जो राल टपकती है, तो अक्सर मदर्स इसके लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रालें निकालता है, इसकी कोई दवाई दे दें। तो मैं ऐसी मदद से ये गुजारिश करूँगा कि ये राल पहनना बच्चों के गम्स के लिए, उनके दांतों के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि इससे उनके गम्स नरम रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तो सिर्फ ये ख्याल करें कि जब बच्चों की जो राल टपकती है तो बस टिश्यू से बार बार उसको साफ कर दिया करें ताकि वो स्किन पे लगे और उनकी स्किन में रैशेज ना हो जाएं। और नंबर 4 जो बच्चों में सिम्टम देखने में सामने आ सकती है वो बच्चों में चिड़चिड़ापन और ज़िद्दीपन और बच्चों का बहुत ज़्यादा रोना। और नंबर 5 फीवर भी हो सकता है और नंबर 6 डायरिया के सिम्टम्स भी देखने में सामने आ सकती हैं। तो ऐसी सूरत में हमेशा याद रखें कि बच्चों को रिलीफ देने के लिए अक्सर शूगर का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ जो मदर्स होती हैं बच्चों को कोई सब्ज़ी ऐसी पकड़ा देती हैं जिससे बच्चा फिर मुंह में दबाता है, तो बच्चे को उससे रिलीफ महसूस होता है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, ये बच्चों को ऐसी देनी चाहिए जिससे बच्चे बार बार दबाएं तो उनके जो गम्स होते हैं क्योंकि उन पर दबाव पड़ता है, तो इस दबाव की वजह से फिर बच्चे रिलीफ महसूस करते हैं। इसके अलावा मदर्स को एक ये काम करना चाहिए कि कोई ऐसा बिल्कुल नरम सा कपड़ा लेके उसको पानी से तर कर लें, ज़्यादा नहीं भिगोना, तो उसको बच्चों के गम्स पे हल्का हल्का रब करें। ये भी जो मसाज किया जाएगा, रब किया जाएगा, तो इससे भी बच्चे के दांत निकालने में एक तो फ़ायदा होता है, बच्चा जल्दी दांत निकालता है और बच्चा रिलीफ महसूस करता है। और इसके अलावा मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि मैंने पहले भी वीडियो में ये जिक्र किया था कि बच्चों को जो फीवर होता है या डायरिया के सिम्टम देखने में सामने आती हैं वो दांत निकालने की वजह से नहीं होती। ये एक कुदरती अमल है जो होना ही होना है। डायरिया की सिम्टम्स क्यों पैदा हो जाती हैं, इसके पीछे काज क्या होता है, वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आज फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब बच्चा अपना हाथ मुंह में डालता है, क्योंकि बच्चे का हाथ जरासीम से पाक नहीं होता, या बच्चा कोई नीचे से चीज़ उठा के वो अपने मुंह में डालेगा, क्योंकि जब बच्चे को गम्स में इरिटेशन महसूस होती है तो बच्चा कोशिश करता है कि कोई चीज़ अपने मुंह में डाल के उसको गम से दबाए, जिससे बच्चे को सुकून महसूस होता है। तो इसलिए बच्चा बार बार अपना हाथ मुंह में डालता है या जो चीज़ उसके पास पड़ी हो वो डाल के मुंह में डाल के गम से दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसी सूरत में मदर्स को चाहिए कि बच्चों को सूतर दें तो उसको भी अच्छी तरह वॉश करके दें और बच्चों के हाथ को भी बार बार वॉश करती रहें। इसके अलावा जो मदर्स बच्चों की चीज़ों को अपने हाथ में पकड़े रखती हैं तो ये भी वो नहीं करना चाहिए इससे, क्योंकि उनके जो हाथों पर जरासीम लगे हैं, जो चीज़ आपने बच्चों को पकड़ानी है तो लाजमी बात है कि वो जरासीम उसके ज़रिए बच्चों में मुंतकिल हो सकते हैं।
तो ऐसी सूरत में मदर्स को भी जब बच्चे की कोई चीज़ पकड़नी है और वो बच्चे को देनी है तो पहले अपने हाथों को वॉश कर लेना चाहिए और उसके बाद बच्चे की चीज़ को हाथ लगाएं। और इसके अलावा बच्चों का जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उसको साफ सुथरा रखें ताकि बच्चा कोई ऐसी चीज़ उठा के अपने मुंह में ना डाले। अगर कोई बच्चा ऐसी चीज़ उठा के अपने मुंह में डाले तो उससे पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि इससे इम्कान होता है कि उसको अगर जरासीम लगे हुए तो वो बच्चे के पेट में जा सकते हैं जो इन्फेक्शन की वजह बन सकता है और फिर वही डायरिया के सिम्टम पैदा कर सकता है। इसके लिए जो हम होम्योपैथी में जो रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उनका मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। एक तो वो रेमेडी है जो बच्चों के दांत निकालने के लिए, आसानी से दांत निकालने के लिए और जल्द दांत निकालने के लिए काम आती है, वो है कैल्शियम फास। 6 एक्स में लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है और डिस्क्रिप्ट फॉर्म में भी मिल जाती है। अगर छोटा बच्चा है डिस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकता तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में ले लें और 1 चम्मच में 2-3 ड्रॉप डाल के बच्चे को दिए जा सकते हैं। और या फिर जो तरीका मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ बच्चों को दवाई पिलाने का, उस तरीके से भी आप बना के रख लें और वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। कैल्शियम फास्ट बड़ी बेहतरीन दवाई है, इससे एक तो बच्चा दांत बड़ी जल्दी निकालता है और बच्चे की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो बच्चे इस जो दौर से गुजर रहे होते हैं उनमें लाजमी बात है कि वो ज़िद्दी चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है और बहुत ज़्यादा वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो ऐसे बच्चों को साथ फिर आप कैमोमिला 30 में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए कैमोमिला बड़ी बेहतरीन रेमेडी है, ये साथ देनी चाहिए। और कैल्शियम फास्ट जो मैं बता चुका हूँ वो तो ऑलरेडी आपने बच्चों को यूज़ करवानी है। ये वो 2 रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये हमारे पास ऐसे बच्चे जो दूध के दांत निकाल रहे होते हैं उनके लिए टॉप किस्म की 2 रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। खुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब इससे आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, वो जो बच्चों को वम्स की प्रॉब्लम हो जाती है पेट में कीड़ों की, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।